देखते हैं कि जो भी हमने अस्तर कट किया उसको मेन फैब्रिक में किस तरह से सेट करेंगे। और देखो कि ए वाले ब्लाउज में आपको फैब्रिक बहुत कम मिलता है ना, कम कितना मिलता है 0.75 या तो 80 सेमी। ओके 1 मीटर तो पूरा कभी ही मिलेगा, तो मैं इतना ही फैब्रिक फोल्ड कर रही हूँ। और समझो कि आपका मेन फैब्रिक में प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो तो आपका सेट हो ही जाएगा। अगर नहीं हो रहा है हेवी साइज में, मतलब वो क्लाइंट से हम बोल भी सकते हैं कि हमें थोड़ा सा फैब्रिक ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी के हिसाब से हमें थोड़ा सा फैब्रिक ज्यादा चाहिए। ओके बाकी आपका ये 0.75 सेंटीमीटर में इजीली ब्लाउज रेडी हो जाएगा, फैब्रिक बचेगा, कम नहीं होगा। तो हम यहाँ पे उतना ही फैब्रिक फोल्ड करेंगे। ओके मैं यहाँ पे समझो कि 80 सेमी फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ। सेम यहाँ पे भी हम, ये देखो फैब्रिक क्रॉस है तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी, इसके बाहर हम पार्ट को नहीं जाने देंगे। और जो भी मैंने मार्क किया है वो सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम लाइन बना देंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक फोल्ड किया, सिर्फ 80 सेमी ही है। और वैसे देखो हमारी ब्लाउज की साइज आज कोई कम नहीं है, 40 इंच की तो साइज है, 39.5 इंच। ओके तो यहाँ पे हम समझो कि पहले बैक साइड वाला पार्ट रखेंगे, वो यहाँ पे रखना है। ओके ऑन फोल्ड की साइड, क्योंकि वो पेक ही होता है। इसके बाद स्लीव ए वाली साइड ऐसे उसको ओपन कर देना है और स्लीव ऐसे रखना है। तो देखो कि ऐसे जब आप रखोगे ना तो मार्जिन में आपका फैब्रिक कम होगा। तो जो भी मार्जिन में फैब्रिक कम हो रहा है उसको देखो, ये नीचे की साइड क्रॉस बच रहा है तो वहां से भी आप जॉइंट लगा सकते हो। बाकी बीच में यहाँ पे भी आपका फैब्रिक बचेगा, उसको भी आप कट करके मार्जिन में जॉइंट लगा सकते हो। कई बार आपकी प्लस साइज होगी तो इतने में साइड फिटिंग का समझो कि मेरी मेन लाइन है तो इतने में भी जॉइंट आ सकता है। और शायद उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मेरी साइज प्लस है और मेरा फैब्रिक कम है। और समझो कि जब आपकी कोई इक्वल पैटर्न है, मतलब आप ऐसे भी रख रहे हो और चलेगा तो आप ऐसे भी स्लीव को सेट कर सकते हो, पर पैटर्न इस टाइप की है तो ओके। और समझो कि आपके ब्लाउज में कोई बेल्ट है तो बेल्ट को यहाँ से सीधा कट कर लो और स्लीव ऐसे ही कट कर लो, प्लेन फैब्रिक है तो, और बेल्ट ऊपर से अटैच कर दो। ओके तो भी चलेगा, तो आपके स्लीव में ज्वाइंट नहीं आएगा, पर आपको वो भी देखना पड़ेगा कि सारे बाकी के पार्ट यहाँ से निकल रहे हैं, नहीं निकलेंगे, क्योंकि हेवी साइज है तो वो बाकी के सारे पार्ट भी तो बड़े हो गए। तो तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, स्लीव को हम यहाँ से ही निकालेंगे और जो भी हमें ज्वाइंट लगाना पड़ेगा हम ज्वाइंट लगाएंगे। अब इसके बाद हमारा जो योक वाला पार्ट है हम यहाँ से निकालेंगे। ओके इसे दोनों आर्मोल को ऐसे मैच कर देना है, तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक वेस्ट भी नहीं जाएगा और यहाँ से वो सेट हो जाएगा। कटोरी वाला पार्ट ऐसे भी सेट हो सकता है। यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर समझो कि फैब्रिक कम हो रहा है तो उसको हम थोड़ा सा नीचे की साइड जाने देंगे, पर ए वाला जो पार्ट है उसको हम स्ट्रेट ही रखेंगे। ओके तो यहाँ पे हमें बायस फैब्रिक अपने आप मिल जाएगा। तो कटोरी को मैंने इस तरह से सेट कर दिया है। बेल्ट वाला जो पार्ट है वो यहाँ से भी निकल जाएगा, क्योंकि वैसे भी ओपन ही है। और इसमें भी ए वाली जो लाइन है ना वो सीधी रखनी है, स्ट्रेट। डन, तो ऐसे मैं स्ट्रेट रखूंगी तो भी हमें मिल जाएगा। और बाकी वाले पार्ट को आप ऐसे भी सेट कर सकते हो, कटोरी को ऐसे सेट करो और ये पार्ट को ऐसे सीधा रखो, साइड फिटिंग को ध्यान में रखते हुए। तो ये दो पार्ट फिक्स होते हैं कि बैक पार्ट यहाँ पे रख दो, स्लीव यहाँ पे रख दो। अब ये तीनों पार्ट आपको जहां पे भी जैसे मिल रहे हैं वैसा आप सेट करो। क्लियर है? डन। और कई बार समझो कि किसी की साइज हेवी होती है ना, 40 की साइज देखो हमने सिर्फ 80 सेमी के फैब्रिक में सेट कर दिया। समझो कि आपके पास 1 मीटर फैब्रिक है तो आपका फैब्रिक बचेगा। क्लियर है? डन। और समझो कि आपके पास फैब्रिक कम है और आपकी साइज प्लस है, जैसे 45 की चेस्ट, 50 की चेस्ट, तो तब क्या करना है कि वो लोग सामने से ही बोलते कि अगर हमारा फैब्रिक इसमें से मतलब ब्लाउज नहीं निकलेगा तो जो हमारी साड़ी उसमें से आप साड़ी वो में देते हैं और बोलते हैं कि आपको जो भी पार्ट निकालो इसमें से साइड में से निकाल देना। और मैंने इसमें ऐसे ब्लाउज देखे कटोरी में कि मतलब उन लोगों का पल्लू कैसा होता है, पूरा पैक, जैसे हम ओपन रखते हैं वैसा वो कटोरी वाले ब्लाउज जो भी पहनेंगे ओपन कभी नहीं रखते हैं। मतलब हमारे मम्मी लोग ओपन नहीं दिखाएंगे चेस्ट, उसको पूरा पैक कर देंगे। तो एक साइड की जो कटोरी वाला पार्ट है वो दिखेगा ही नहीं। ओके तो वो कटोरी का पार्ट जो हमारी साड़ी है या जो और कलर अलग कलर का फैब्रिक है उसमें से कटोरी वाला पार्ट निकाल दो, एक एक इसमें से निकलेगा। तो तब आप उसको अनफोल्ड करके नहीं, फैब्रिक को ओपन करके फिर बैक निकालने के बाद बैक और स्लीव अनफोल्ड करके निकालो, बाकी के फैब्रिक को अनफोल्ड करके भी आप सिंगल सिंगल पार्ट निकाल सकते हो। ओके तो अभी हम देखो कि वाले पार्ट को मैं कट नहीं कर रही हूँ, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही कट करके
उसको सेट करेंगे। पर आप लोगों को समझ में आया ना उसको एडजस्ट कहाँ पे करना है वो?